चैप्टर 1 की शुरुआत में हम एक बस को देखते हैं जिसमें कई सारे स्कूल स्टूडेंट होते हैं। तभी एक बच्चा बोलता है, वो बादलों को देखो, ऐसा लगता है कि हमारा रिट्रीट बहुत बेकार हो गया है। तभी टीचर बोलती है, गाइस इधर उधर मत घूमो, किसी को लग सकती है। हमारा सीन हमारे मेन कैरेक्टर की ओर शिफ्ट होता है जो किसी पर्सन से बात कर रहा होता है। वो पर्सन बोलता है, आज का वेदर काफी खराब है, तुम्हारी क्लास ने रिट्रीट कैंसिल नहीं किया। मेन कैरेक्टर लिखता है, मैं जानता हूँ और सच को तो मैं जाना भी नहीं चाहता था। सामने वाला पर्सन बोलता है, मैंने सुना है कि जो लड़के तुम्हें बुली करते हैं तुम लोग सेम रूम में हो। तभी मेन कैरेक्टर उन बुली लड़के की तरफ देखता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वो पर्सन लिखता है, लेकिन कौन जानता है, क्या पता वो तुम्हारे साथ रहना ना चाहते हो सेम रूम में, वो जरूर तुमसे रूम स्विच करने के लिए बोलेंगे। तभी वो पर्सन टॉपिक को हटाते हुए बोलता है, क्या तुमने सुना है जो मारिया फ्रॉम दी हेवन का लास्ट एपिसोड है वो मूवी के अंदर आउटकास्ट होने वाला है। उन लोगों ने टीजर का पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है, ये हमेशा नॉनसेंस वाली बातें करता है। तभी वो बुली लड़का आता है और बोलता है, हे। मेन कैरेक्टर उसको देख के हैरान हो जाता है। तभी बुली लड़का बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, मैंने सुना है कि हम दोनों सेम रूम में हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मैंने भी यही सुना है। तभी वो बुली बोलता है, क्या तुम सांगवान के साथ रूम स्विच कर सकते हो। और मेन कैरेक्टर सांगवान की ओर देखता है जो कि उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मुझे सच में करना चाहिए। और बुली लड़का उसे देखता है घूर के। हमारा मेन कैरेक्टर काफी डर जाता है। तभी वो बुली लड़का सांगवान से बोलता है, क्या ये जरूरी है कि हम दोनों सेम रूम में रहे। तभी सांगवान थोड़ी देर चुप होते हुए बोलता है, नहीं, और बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। तभी हमें स्कूल स्टूडेंट को दिखाया जाता है, सभी लोग बस से उतर चुके होते हैं और एक लाइन में खड़े होते हैं। और टीचर बोलते हैं उनसे, अपने सारे फोन हमें दे दो। सब लोग अपना फोन जमा कराते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं, हमारे स्कूल को ये क्या हो रखा है, ये लोग हमारा फोन जब्त कर रहे हैं। मैंने सुना है कि क्लास 3 और 4 की रिट्रीट नेक्स्ट वीक है। मुझे हैरानी होगी अगर उनका वेदर बेटर होगा तो। ऐसा लगता है कि आज बारिश हुई है। क्या तुमने आज का शेड्यूल देखा, फिजिकल ट्रेनिंग बहुत अनोइंग है। हमारा सीन मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस पर्सन से बात कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर लिखता है, वो लोग हमारा फोन ले रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वो पर्सन में लिखती है, हो कि तुम लोग सेफ से आ जाओ। तभी हमारे सीन इंस्ट्रक्टर की ओर दिखाया जाता है जो सभी को चुप रहने के लिए बोलता है और बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आए हो। और स्टूडेंट आपस में बोलते हैं, लेकिन हम तो खेलने के लिए ही आए हैं। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, हम लोग तुम्हारे सामानों को चेक करेंगे, अपने बैग खाली करो, जितना भी सामान है सारे बाहर रखो और सब कुछ अच्छे से अरेंज करो। तभी हमारा सीन बुरी लड़की की तरफ शिफ्ट होता है जिसका दोस्त कह रहा होता है, ये इंस्ट्रक्टर इस तरह से एक्टिंग कर रहा है जैसे कि मिलिट्री में हो। ये कह के वो हंसने लगता है। एक और बुरी लड़का बोलता है, मैं शर्त लगाता हूँ इस इंस्ट्रक्टर को मिलिट्री में से डिस्क्वालीफाई कर दिया होगा। तभी यहाँ ये ऐसी एक्टिंग कर रहा है। तभी हमारा सीन चेंज होकर एक लड़की की तरफ दिखाया जाता है और उसके पीछे से एक लड़की बोलती है, ए जिंदम, तुमने अच्छे से छुपाया है ना। और वो लड़की जिंदम को धमकी देते हुए बोलती है, अगर उन लोगों ने पकड़ लिया और तुमसे वो सामान ले लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम समझ गई। जिंदम बोलती है, चिंता मत करो, मैंने इसको अच्छे से छुपाया है। दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हें पका है ना। तभी सामने वाली लड़की कुछ नहीं बोलती। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग पिछले आए हुए बच्चों से बेहतर हो या नहीं। सभी लोग अपने सामने की ओर देखो और जिस ग्रुप ने भी सबसे ज्यादा तेज चिल्लाया उसको सबसे पहले खाना मिलेगा। तभी सारे बच्चे तेज से चिल्लाते हैं और सीन शिफ्ट होकर वापस से इंस्ट्रक्टर की तरफ जाता है। इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, 30 टाइम जंपिंग चेक करो और ये ध्यान रखना तुम्हें सारे जंपिंग जंप्स गिनने हैं सिवाय आखिरी के, बच गए ना। तभी हमें जंपिंग चेक के रूल्स बताए जाते हैं। इस रूल के अंदर हमें बताया जाता है, आपको जंपिंग चेक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन जो आखिरी का नंबर है उसे नहीं बोलना। अगर किसी ने आखिरी का नंबर बोल दिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके साथ साथ पूरे ग्रुप को उसको और उसके ग्रुप को दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तभी हमारा स्टूडेंट की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे सभी लोग जंपिंग जैक कर रहे होते हैं। तभी हमें बुली को दिखाया जाता है जो कहता है, अगर किसी ने भी आखिरी नंबर को बोल दिया मैं उसको जिंदा मार दूंगा। और सीन मेन कैरेक्टर की ओर शिफ्ट होता है जो जंपिंग जैक्स कर रहा होता है, बट वो लास्ट में 30 नंबर बोल देता है। तभी वो बुली गए गुस्सा होते हुए उसे गाली देता है और उसका पूरा ग्रुप उसे गुस्से में देखता है। इवान यहाँ काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और सबसे माफी मांगता है। तभी सीन रात में शिफ्ट हो जाता है जहाँ गिवान मच्छर मार रहा होता है। तभी एक लड़का उठते हुए बोलता है, क्या तुम इसको धीरे से नहीं कर सकते। गिवान उससे माफी मांगता है। तभी एक बुली लड़का गिवान से बोलता है, अगर सुबह मैंने देखा कि मुझे किसी एक मच्छर ने भी काटा है तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। गिवान बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें मच्छर ना काटे। तभी वो दूसरा बुली गिवान से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा इसको धीरे धीरे करो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और एक रूम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ स्पीकर पे गाने बज रहे होते हैं और एक लड़की बोलती है, क्या ये तुम सीरियसली ले भी रही हो, क्या ये जोक है तुम्हारे लिए। तभी दूसरी लड़की बोलती है, सॉरी मेरे से गलती होगी वापस। तभी वो लड़की बोलती है, दैट्स वाई प्रैक्टिस करना जरूरी था, क्या होगा अगर तुम्हारी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो। तभी एक लड़की उसका नाम लेते हुए बोलती है, मीरा तुम्हें शांत रहना चाहिए। और वो लड़की बोलती है, ये फैक्ट है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए इनफ टाइम नहीं मिला जब से तुमने गाना बदला है। तभी मीरा बोलती है, क्या ये मेरी गलती है। तभी वो सामने लड़की बोलती है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तभी हमें पर्सन को दिखाया जाता है और वो कहता है, तुम लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मीरा बोलती है, हम कल की परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं और हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला था और हमने टीचर से परमिशन ले ली थी, तो ये क्या ठीक नहीं है। हम ये सब जल्द ही साफ कर देंगे और चले जाएंगे। तभी वो पर्सन बोलता है, तुमने टीचर से परमिशन ली थी। और पर्सन बोलता है, सब कुछ
मुझे रख के तुम अपने रूम में जाओ टाइम पे। मीरा बोलती है हाँ हम कर लेंगे। ये पर्सन चला जाता है और मीरा बोलती है इस कमीने को अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। अभी मीरा कहीं जाती है और उसके दोस्त पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो, और मीरा बोलती है मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मैं कुछ लेने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। शिफ्ट होता है और बाथरूम की ओर दिखाया जाता है। बाथरूम में मीरा बैठी होती है और कहती है इस तरह तो हम स्कूल में मजाक बन जाएंगे। अब बोलती है मैं नहीं चाहती कि सिंबिंग हमें नीचा दिखाए। तभी बाथरूम का गेट ओपन होता है और आवाज आती है ये सिगरेट की स्मेल है ना। मीरा थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी वो पर्सन बोलता है क्या ये स्मेल यहाँ से आ रही है, और तभी मीरा बोलती है ए तुम सूजिन हो क्या, तुम अपनी आवाज बदलने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छे से, ये बिल्कुल ही मजाक नहीं है, यहाँ से तुम चुपचाप निकल जाओ। तभी वो सामने से पर्सन बोलता है मुझे स्मेल बहुत पसंद है। अभी मीरा बोलती है क्या, और वो पर्सन बोलता है ये मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, और हमें शैडोज में कुछ टेंटिकल्स दिखाई देते हैं जिसे मीरा देख के बहुत डर जाती है और काफी तेज चिल्लाती है। हम देखते हैं मीरा अपने पैरों को जमीन पे पीट रही होती है, जिसका लाइटर हाथ से गिर जाता है और हमें खून की कुछ बूंदे दिखाई देती है। बात वॉशरूम के गेट से होती है जिसपे लिखा होता है ये वॉशरूम खराब है, किसी को वॉशरूम यूज करना हो तो थर्ड फ्लोर पे जाए। तभी सीन शिफ्ट होकर आर्चरी की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बुली लड़का भी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके सारे निशाने मिस हो जाते हैं, और वो बुली लड़का गुस्से में बोलता है मैंने फिर से मिस कर दिया। तभी उसके साथ का बुली बोलता है इस तरह के टेम्पर के साथ ऐसा होना ही था, आर्चरी के लिए जन रिक्वायर होती है। तभी वो बुली लड़का दांत पीसते हुए बोलता है ह्यूमन बीइंग कहाँ है। तभी वो दूसरी बुली लड़का बोलता है वो नर्स ऑफिस में है अनीमिया के लिए। तभी वो मोटा लड़का बोलता है तुम विश्वास कर सकते हो उसे अनीमिया है। तभी हमें एक गोल्डन हेयर वाली लड़की दिखाई जाती है जिसके सारे निशाने सेंटर पे लगते हैं, और वो मोटा बुली लड़का उसे देख के ब्लश करने लगता है, बोलता है जिन यूं कांग कितनी औसम है। तभी दूसरा बुली लड़का बोलता है तुम उसे जाके बता क्यों नहीं देते, तुम उसे पसंद करते हो। तभी मोटा लड़का बोलता है तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो पतला वाला बुली बोलता है कौन चाहता है कि लोग उसे स्कूल आउटकास्ट लाइक करने वाला समझे। तभी वो मोटा बुली लड़का फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इस बार भी उसके सारे निशाने गलत ही लगते हैं। फिर वो मोटा लड़का बात घुमाते हुए बोलता है बाय द वे सिंबिंग कहाँ पे, वो यहाँ पे आता क्यों नहीं। तभी वो दूसरा बुली बोलता है वेल वो एक मॉडल स्टूडेंट है लोगों की नजरों में। तभी वो मोटा लड़का बोलता है मैं पागल हो गया हूँ उसके स्टूपिड एक्ट से। तभी वो दूसरा बुली बोलता है तुम ऐसा उसके फेस पे क्यों नहीं बोलते। तभी वो मोटा बुली लड़का चुप हो जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ से अनाउंसमेंट होती है सभी लोग अपने यूनिफॉर्म को चेंज करके ऑडिटोरियम में गैदर हो जाओ, और जो भी टैलेंट शो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के सामने मिलो। भी हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। जॉन बिंग कहता है ऐसा लगता है रिट्रीट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, तुम्हें क्या लगता है गाइस। तभी दूसरा बुली बोलता है क्या, और सेन बिंग बोलता है कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता इसे कुछ मेमोरेबल बनाना चाहिए। तुम जानते हो तुम क्या सोच रहे हो अल्कोहल की, लेकिन तुमने ही उसको लाने से मना करा था और कहा था हम ट्रबल में पड़ जाएंगे अगर किसी ने उसे देख लिया तो। सेन बिंग बोलता है ऐसा मैंने कहा था लेकिन एक होप है। तभी हमें पास्ट का दिखाया जाता है जब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और टीचर को कोई अल्कोहल दे के जाता है अगर कुछ लोग हमारे लिए लेके आए तो। तभी सीन शिफ्ट होके लॉन्च की ओर जाता है, वहाँ पे टीचर कार्ड्स खेल रहे होते हैं। बोलता है ये ऐसा लगता है कि ये मुझे रख लेना चाहिए, ये अच्छा नहीं है क्या। और वो बोलता है इसमें कितने पॉइंट्स है, क्या आप मेरी हेल्प करोगे इसको ऐड करने में। डायरेक्टर ली तभी डायरेक्टर ली बोलता है क्या तुम श्योर हो तुमने ये गेम कभी खेला ही नहीं। तभी वो सामने वाला टीचर बोलता है ओ डियर ये मेरा सच में पहली बार ही है, मेरे ख्याल से आप इस गेम में अच्छे नहीं हो डायरेक्टर ली। भी एक टीचर मिसेस किम से बोलती है क्या आप नहीं जाने वाली टैलेंट शो में मिसेस किम। तभी मिसेस किम बोलती है मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं श्योर हूँ कि जो रिट्रीट स्टाफ है उनके ऊपर अच्छे से नजर रखेंगे। तभी डायरेक्टर ली बोलते हैं शायद हमें जाना चाहिए, और टीचर डायरेक्टर को देखती है। डायरेक्टर ली बोलता है उन बच्चों ने काफी हार्ड वर्क करा होगा प्रिपरेशन के लिए, हमें जाना चाहिए और उनको थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टूडेंट का रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे बुली होते हैं। तभी वो पतला वाला बुली बोलता है वो उसको कहाँ रखते हैं। सियन बिंग बोलता है वो उसको टीचर्स के लॉन्च में रखते हैं, मैंने देखा था जब मैं नर्स ऑफिस जाने की परमिशन के लिए वहाँ रुका था, वो बुड्ढा सिप्स ले रहा था चुपके से, और वो लोकर लॉन्च के पीछे ही है, इसे मिस मत करना। वे दूसरा बुली बोलता है ओके लेकिन ये काफी रिस्की है सियन बिंग। तभी सियन बिंग बोलता है ये टाइम टैलेंट शो का है, अभी सारी लड़कियां डांस के लिए गई होगी और वो गंजा इसको मिस नहीं करना चाहता होगा, और वो अपने साथ साथ सभी टीचर को लेके जाएगा, और वैसे भी वो हम नहीं होंगे जो वहाँ जाएगा। बुली कंफ्यूज हो जाता है और सियन बिंग बोलता है क्या ये सही नहीं है गिवान, और हमें गिवान को दिखाया जाता है जो हैरान हो जाता है काफी, और सियन बिंग की ओर देखता है और सियन बिंग बोलता है तुम उसे हमारे लिए लेने जाओगे। गिवान बोलता है क्या। तभी सियन बिंग बोलता है अगर तुम पकड़े जाते हो तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, और दोनों बुली बॉय गिवान को देखते हैं। गिवान बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सियन बिंग बोलता है क्या, बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर दूसरा बुली लड़का गिवान का गलत नाम लेते हुए बोलता है गुवैड क्या तुम घुटने के बल जाना चाहते हो यहाँ से। फिर गिवान घुटने के बल बैठ जाता है। गिवान सियन बिंग से बोलता है कि मैं कोई ट्रबल में फंसना नहीं चाहता, मेरे डैड बीमार है और वो भी हॉस्पिटल में है, पहले से ही दुखी है क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ अभी, अगर उनको पता चला कि मैं कोई ट्रबल में हूँ मुझे नहीं पता कि वो इस स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तभी सियन बिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम घर पे अकेले रहते हो। और हमें गिवान के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बुली लड़के गिवान के घर पे होते हैं। अब हम देखते हैं गिवान को पीटा गया होता है। सियन बिंग गिवान को थैंक्स बोलता है क्योंकि गिवान
गीवान के घर हैंग आउट के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है, लेकिन तुम इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है। वो तुम्हें स्कूल से एक्सपेल नहीं करेंगे सिर्फ कुछ बोतल चुराने के लिए, और तुम इतना नाटक मत करो। गीवान कुछ बोलता नहीं है। तभी शिनबिंग बोलता है, बाय द वे मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं थोड़ा हर्ट हुआ हूँ। तभी गीवान ये सुन के डर जाता है। तभी शिनबिंग बोलता है, तो मुझे इसको सीधे तरीके से करने दो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फादर की कंडीशन इससे भी बुरी हो? तुम डरते हो कि तुम्हारे फादर की कंडीशन और भी बुरी ना हो, लेकिन तुम मुझसे डरते नहीं। फिर मैं सही बोल रहा हूँ? तभी गीवान बोलता है, क्या? तभी शिनबिंग बोलता है, मेरे ख्याल से हमारी फ्रेंड से तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। तभी दूसरा बुरी बोलता है, ये बहुत ही बेकार था गुवार्ड। तभी शिनबिंग बोलता है, मुझे वापस कहो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तभी गीवान डरते बोलते हैं, कम ऑन शिनबिंग। तभी शिनबिंग दूसरे बुली का नाम लेते बोलता है, चेनचियोक, मुझे मॉस्किटो रेपेलेंट दो। और वो मॉस्किटो रेपेलेंट लाता है। शिनबिंग बोलता है, अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा जबरदस्ती। चलो इसको वापस करते हैं। बताओ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेंडशिप या तुम्हारे डैड? मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर का। तभी गीवान डरते हुए बोलता है, तुम्हारी फ्रेंडशिप गाइस। तभी दूसरा बोली बोलता है, मुझे सुनाई नहीं दिया, तेज से बोलो। गीवान रोते हुए चिल्ला के बोलता है, माई फ्रेंडशिप विथ यू गाइस। तभी शिनबिंग उसे एक पंच मारता है, जिससे गीवान जाके डस्टबिन में टकराता है। तभी शिनबिंग बोलता है, क्या तुमने सुना गैंगचॉक, कितना टेरिबल सन है ये। गीवान का सीन दिखाया जाता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खांस रहा होता है। और शिनबिंग बोलता है, क्या तुम विश्वास कर सकते हो इसका? ये थोड़े से पिटाई से बहुत डर गया। ये वही है जिसने अपने पिता को बस के नीचे फेंक दिया था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर मैं तुम्हारा पेरेंट्स होता तो मुझे तुम्हें अपना बेटा कहने में भी शर्म आती। हम देखते हैं गीवान यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाता है। तभी वो बुली बॉय चेन हायो को अपने साथ आने को बोलता है और कहता है, थोड़ा टैलेंट शो देख के आते हैं। तभी पीछे से गीवान खड़ा होता है और बोलता है, क्या तुम जानते हो? तभी शिनबिंग रुक जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। और गीवान बोलता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए से भी ज्यादा बुरा फील होता है। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। तुम जैसे बेकार बच्चे को। फिर की स्टार्टिंग हमें पुराने सीन से दिखाई जाती है, जहाँ पे गीवान बोलता है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मुझसे भी ज्यादा बुरा फील होता है। उन्हें तुम जैसे बेटे को खत्म कर देना चाहिए। और ये मेरा पहली बार था जब मैं शिनबिंग के खिलाफ खड़ा हुआ। तभी शिनबिंग बोलता है, हे गीवान। और शिनबिंग गुस्से में बोलता है, ये बात तुम वापस से बोलो दोबारा। गीवान इससे काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, ये फीलिंग। तभी शिनबिंग बोलता है, ओ मुझे समझ आ गया, मैं इस दिन को अपने मौत के लिए डिसाइड करा है। और गीवान इससे काफी ज्यादा डरा होता है और गीवान डर के मारे विंडो से जंप कर देता है। तभी दूसरा बुली बोलता है, वो क्या सोच रहा है? देखते हैं। गीवान ने जंप कर दिया होता है और वो सीधा जमीन पे लैंड होता है। और वहां जब वो भाग रहा होता है तभी वो स्लिप हो जाता है। तभी शिनबिंग पीछे से गीवान को गाली देता है और कहते हैं, आज तुम मरने वाले हो। और हम देखते हैं शिनबिंग भी विंडो से कूद जाता है और गीवान का पीछा करने लगता है। गीवान डर के मारे जंगलों की ओर भागने लगता है और भागते भागते सोचता है, मैं क्या करूं? उसका वो फेस मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। अगर उसने मुझे पकड़ लिया मैं जरूर मारा जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की कह रही होती है, कल तो हमने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, हम टैलेंट शो में क्या करेंगे, हमारा परफॉर्मेंस खराब जाएगा। तभी दूसरी लड़की बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, मीरा ने सब खराब कर दिया है उसके आइडिया के वजह से। पीछे हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो चुप रहती है और काफी डरी हुई। हमें उस लड़की के मेमोरीज में दिखाया जाता है पहले की बात, जब मीरा आ रही होती है और उसे एक लड़की कहती है, तुम्हें अब अच्छा लग रहा है, चलो इसको वापस से करते हैं। और वो लड़की ह्यूंग से बोलती है, तुम इस बार गलत नहीं करोगे ना? वो लड़की बोलती है, नहीं मैं नहीं करूंगी। तभी मीरा बोलती है, मैं इसे क्विट कर रही हूँ, तुम लोगों को गुड लक गाइस। तभी दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम सीरियस भी हो? ये सारा टैलेंट शो का आइडिया तुम्हारा ही था, तुम ऐसे क्विट नहीं कर सकती। मीरा का सीन दिखाया जाता है जो उनकी बातों को इग्नोर करके आगे चली जाती है। उसके दोस्त को बस पीछे से आवाज देते रह जाते हैं और वो लड़की बोलती है, इसके साथ क्या हुआ है? हम हायोंग का सीन दिखाया जाता है जो चुप होती है वहाँ पे और वो मीरा के कपड़ों पे खून के निशान देखती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और दूसरी लड़की बोलती है, उसके साथ लास्ट नाइट क्या हुआ था? मुझे लगता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और दूसरी लड़की हायोंग से बोलती है, तुम मीरा की रूममेट हो, तुमने लास्ट नाइट पूछा था कि उसने सडनली क्विट क्यों कर दिया? तभी हायोंग बोलती है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। मैं हायोंग का वापस पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोई होती है और वो मीरा की तरफ देख रही होती है। तभी वो उठते हुए मीरा से बोलती है, मीरा इधर देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वजह से परेशान हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्विट कर दो। ये सारी चीजें तुम्हारा ही आइडिया था, ये ठीक नहीं है बाकी दो के लिए, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? और हमें दिखाया जाता है ये मीरा की सोच होती है और वो मन में सोचती है, काश मैं ऐसा उसको कह पाती, लेकिन मैं काफी डरती हूँ, शायद से हम फ्रेंड्स हैं, हाँ वो मेरी दोस्त है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उससे डर रही हूँ। तभी हमें किसी की बड़बड़ाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि मीरा कहाँ पर रही होती है और मीरा अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम मीरा हान है, मैंने योंगचन मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया है, मैं अपने घर की सबसे यंगेस्ट चाइल्ड हूँ, मेरे 2 ब्रदर है, मैं बुसान में पैदा हुई थी। एलिमेंट्री स्कूल के वजह से मुझे सियोल मूव होना पड़ा। बिल्डिंग नंबर 509 अपार्टमेंट नंबर 307 में रहती हूँ। मैं एक हिप हॉप स्टार बनना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड ये सब सुन रही होती है। मीरा बोल रही होती है, मेरा फेवरेट आइडल ग्रुप 7 बॉयज है, मेरे पास यूट्यूब चैनल है जिसका नाम मीरास मिरेकल्स है, उसमें 13,203 सब्सक्राइबर्स है, एवरेज 4,000 व्यूज पर वीडियो। मैं एक हैवी स्मोकर हूँ जो रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे स्विच हुई हूँ और अपने स्कूल को सीरियसली नहीं लेती, और मैं एक बुली को लाइक करती हूँ जिसका नाम शियोनबिंग यो है। मेरी क्लोज फ्रेंड बोरा किम, चायोन, एनुअल किम, युनसुही ये सब है, और मुझे सैनियों कांग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि शियोनबिंग उसकी ओर हमेशा देखता रहता है। मीरा की दोस्त ये सब चुपचाप सुन
सुन रही होती है। तभी मीरा बोलती है हाँ ये सब मैंने याद कर लिया है। और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों खड़े होते हैं और उसकी दोस्त बोलती है वो रात में काफी क्रीपी तरीके से बात कर रही थी। और उसकी फ्रेंड बोलती है इसका मतलब तुमने उससे बात तक नहीं की अभी। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है ये हायुंग है, इसके पास चूहे जितना करेज है। तभी हायुंग बोलती है मैं तुमसे कह रही हूँ यहाँ कुछ सही नहीं चल रहा। तभी उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो बोलती है उसमें से एक स्मेल आ रही थी, ये एक अजीब स्मेल था जो मैंने आज तक कभी स्मेल नहीं करा था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें मीरा को दिखाया जाता है और उसके डरावने लोग जो उनके बीच में खड़ी होती है। चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे चैप्टर 3 खत्म हुआ था। वो लड़की मीरा को देख के काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्ला के पीछे हटती है और मीरा हायुंग को हाय बोलती है क्या कुछ गलत हुआ है। हम देखते हैं उसके दोस्त जो उसको अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। तभी उसकी एक फ्रेंड बोलती है तुम क्या करने जा रही हो मीरा, तुम हमें कल छोड़ के चली गई थी और शो का टाइम भी हो रहा है। अभी मीरा बोलती है डोंट वरी आज का शो काफी इनक्रेडिबल जाएगा। और हमें मीरा का एक क्रीपी स्माइल दिखाई जाती है और सीन चेंज होता है और जहाँ शो हो रहा होता है वहाँ की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि एक लड़का गाना गा रहा होता है और ऑडियंस तारीफ कर रही होती है ये काफी अच्छा है, ओरिजिनल से भी बेटर है। अगले स्टेज पे डांस करने के लिए आते हैं और उनको भी स्टूडेंट चेयर कर रहे होते हैं। तभी हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो सिक्योरिटी गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक सिक्योरिटी बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है कि इनमें से कुछ गायब है। सामने वाले बोलते हैं मैंने स्टूडेंट को काउंट किया था, इसमें से 2 बॉयज मिसिंग है, अब हम क्या करें। सामने वाला सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है उन्हें भूल जाओ, हमें फन को खराब नहीं करना चाहिए। और उस सिक्योरिटी गार्ड की हमें क्रीपी लुक दिखाया जाता है। तभी हमें जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिवान भाग रहा होता है और वो काफी थका हुआ होता है और कहता है मैं गुम हो गया हूँ, मैं काफी दूर तक भाग आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ। तभी गिवान को कोई आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है और कहता है अपने ऊपर काबू रखो गिवान, तुम इसको फिगर आउट कर सकते हो। और वो आगे जाता है, आगे जाके उसे एक खाई दिखती है और वो कहता है ये लाइट है। तभी वो वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है और एक टहनी पकड़ लेता है और वो एक पत्थर पे पैर रखता है और लाइट की ओर देखता है। तभी उसका पैर पत्थर से फिसल जाता है और वो गिरने लगता है और गिवान गिरते हुए सोचता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या ये एंड है। अगर मैं जानता कि ऐसा होने वाला है तो मैं अपने मुंह को बंद रखता। तभी हमारा सीन सियनबिंग पे शिफ्ट होता है जो गिवान को ढूंढ रहा होता है और कहता है वो कहाँ गया, डैम इट, ये बारिश, ऐसा लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। हमारा सीन टैलेंट शो पे जाता है, वहाँ एक लड़का फ्लूट बजा रहा होता है जिसकी लोग बुराई कर रहे होते हैं और कहता है तुम स्टेज से निकल जाओ। और उस भीड़ में हमें 2 बुली का सीन दिखाया जाता है। उनमें से एक बुली बोलता है सियनबिंग कहाँ पर है। तभी दूसरा बुली बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी वो बुली बोलता है ये सारी गलती गुवान की है। तभी स्टेज से दूसरा आदमी आते हुए संभालता है लोगों को और कहता है ऐसा लगता है कि रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस था। और वो कहता है कि हमारे पास एक और है, रुक जाओ तुम लोग। और वो मीरा हान, हायुंग ली, जिनयूनो एंड सुजिन पार्क क्लास 2 से बुलाता है उनको और कहता है ये मिरेकल गर्ल्स है और ये लोग परफॉर्म करेंगे एक डांस को। तभी भीड़ में लोग मीरा के नारे लगाने लगते हैं और हमें गोल्डन हेयर वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो चुपचाप बैठी रहती है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। उसमें से एक लड़की बोलती है ये क्या हुआ, लाइट क्यों बंद हो गई। और दूसरा लड़का बोलता है लगता है ये मेन इवेंट के लिए सब कुछ करेंगे। तभी वो गोल्डन हेयर वाली लड़की हैरान हो जाती है। हमें मिस्टर ली और टीचर का सीन दिखाया जाता है, क्या ये ऐसा होना चाहिए था। और दूसरा टीचर बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ। ऑडियंस बोलती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या ये ब्लूपर रील है। और एक दूसरा लड़का बोलता है लाइव परफॉर्मेंस में ब्लूपर्स नहीं होता इडियट। तभी एक लाइट आती है मीरा के ऊपर और सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और हम मीरा को देखते हैं जो खड़ी रहती है। उस स्टूडेंट बोलते हैं क्या वो उसके एक्ट का पार्ट है। तभी मीरा बोलती है हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने रिट्रीट को एंजॉय किए होगे। तभी हमें दिखाया जाता है डोर के पीछे वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं और मीरा बोलती है अब ये टाइम है हमारे दावत का। और हमें मीरा का काफी क्रीपी लुक दिखाया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जंगल की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे गिवान बेहोश होता है और उसको होश आता है और वो काफी तेजी से सांस लेने लग जाता है और सांस लेते हुए बोलता है मैं जिंदा हूँ और हंसने लगता है मैं क्लिफ से गिर गया था और पता नहीं कैसे मैंने सर्वाइव कर लिया। हंसते हंसते वो साइड में देखता है जहाँ पे एक शॉटगन पड़ी होती है और वो शॉटगन की ओर देखता है और शॉटगन के सामने हमें एक वैन को दिखाया जाता है जो गिरी हुई होती है। चैप्टर 5 की शुरुआत उस गिरी हुई वैन से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस ट्रक का नाम पढ़ता है जिसमें बेवर मूवर्स लिखा रहता है और वो कहता है ये ट्रक यहाँ क्या कर रही है। गिवान ट्रक के पास जाता है और उसके अंदर देखता है। उसके बाद वो साइड में पड़ी हुई शॉटगन उठाता है और उस शॉटगन को देखता है और कहता है क्या ये रियल है। तभी वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है और देखता है ट्रक पीछे से थोड़ी खुली हुई होती है और गिवान उसको खोलने जाता है लेकिन तभी वो उस बुली गाय को देख लेता है जो काफी गुस्से में गिवान को देख रहा होता है जिसको देख के गिवान काफी डर जाता है और वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी वो वापस सामने देखता है और वो बुली गाय वहाँ से गायब रहता है। तभी गिवान शॉटगन उठा के बोलता है सियोंगबिन बाहर निकलो तुम, मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो, मेरे पास गन है, तुमने सुना। तभी सियोंगबिन पीछे से आके बोलता है ये कितना अजीब है, यहाँ पे ट्रक क्या कर रहे हैं। गिवान उसको देख के चुप रहता है। तभी सियोंगबिन बोलता है और वो गन ऐसा नहीं कि चलते हुए ट्रक में मिल जाए। तभी सियोंगबिन शॉटगन को मांगता है। गिवान उसके ऊपर एम करके बोलता है तुम पीछे रहो, लेकिन सियोंगबिन आगे बढ़ता है। तभी गिवान बोलता है मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सियोंगबिन बोलता है क्या सच में, तुम्हें लगता भी है एक गीली गन कभी चलेगी, ऊपर से तुम्हें ये भी पता नहीं गन को कैसे यूज करते हैं। और वो गिवान के बिल्कुल पास आके उसकी गन अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है ये मुझे दे दो। तभी गिवान बोलता है मुझे जाने दो। और सियोंगबिन बोलता है ये
इस तरह का वेपन किसी लूजर के हाथ में अच्छा नहीं लगता। तभी गिवान गुस्सा होते हुए गन को उसके हाथों से झटक देता है और उसके ऊपर एम करके बोलता है ये गन मेरी है, तुम कमीने। और वो उस गन को शूट कर देता है सोन बिन पे और उसके पास जाके बोलता है ये मेरी है, तुमने सुना, ये मेरी है। और लगातार बोलते जाता है। तभी गिवान होश में आता है और देखते हैं वहाँ पे कोई है ही नहीं और हमें पता चलता है गिवान ये सब सिर्फ सोच रहा था। तभी गिवान गन को देखते हुए अपनी पास्ट की बातें याद करता है। गिवान के पास्ट में दिखाया जाता है वो एक गेम सेंटर में होता है जहाँ पे लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी हमें एक ज़ॉम्बी वाले गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा गन का यूज करके निशाना लगा रहा होता है और उसके सारे निशाने परफेक्ट लगते हैं और उसका स्कोर बहुत ज्यादा आता है और उसका रैंक एस होता है और गेम पे लिखा हुआ आता है न्यू हाई स्कोर, कांग्रेचुलेशन। तभी हमें गिवान का सीन दिखाया जाता है जो उस बंदे के पीछे होता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है, तुमने एक नया हाई स्कोर सेट कर दिया। और वो लड़का सीटी बजाते हुए बोलता है मैं लकी था, क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे। तभी गिवान बोलता है मैंने आज तक शूटिंग गेम्स कभी नहीं खेला। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है कोई भी चीज शुरू करने से पहले वो पहली बार ही होता है। ये कह के वो गिवान के हाथ में गन दे देता है। तभी हमें स्क्रीन पे दिखाया जाता है न्यू हाई कांग्रेचुलेशन और हम देखते हैं गिवान और वो बंदा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम श्योर हो तुमने गेम कभी नहीं खेला था। मैं सच कहूँ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। और बोलता है तुम्हें अपना फेस देखना चाहिए एक बार, ऐसा लग रहा था कि तुम ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के लिए सीरियस हो। तभी गिवान बोलता है मैं उनके बारे में सोच रहा था। तभी वो लड़का बोलता है क्या तुम उन कमीनों को जानते हो। तभी हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जिसमें 3 ज़ॉम्बी दिख रहे होते हैं और गिवान उनके ऊपर निशाना लगाता है और गिवान उन ज़ॉम्बी को जो उसके क्लासमेट है जो उसे बुली करते हैं वो समझने लगता है। तभी वो उनके ऊपर शूट करता है और सारे निशाने एकदम परफेक्ट जाके लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ गिवान उस ट्रक के ऊपर बैठा रहता है और वो ट्रक के अंदर देखता है जहाँ पे एक बुलेट की पैकेट पड़ी रहती है और उसके अंदर टोटल 30 बुलेट्स होते हैं। गिवान बोलता है 30 बुलेट्स, मेरी क्लास में 29 पीपल्स है और मैं मिसेस किम को काउंट करूँ तो ये 30 हो जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर 5 खत्म होता है।